A very good morning, dear students. कैसे हैं आप सभी? I hope you all are safe at your home. बेटा, in last lecture we have done a briefing of cell. सेल के बारे में मैंने आपको बताया था, सेल थ्योरी क्या होती है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे उससे रिलेटेड, उन्होंने क्या क्या बताया था, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, एंड अबाउट लिविंग सेल, डेड सेल्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल. ठीक है बेटा, सबसे पहले तो आप इस चीज को जानिए कि प्रोकैरियोट को प्रोकैरियोट क्यों कह रहे हैं, यूकैरियोट्स को यूकैरियोट्स क्यों कह रहे हैं. ठीक है, देखिए ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट डज प्रो मींस इन प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में प्रो क्या कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन सेल्स का जो डिवीजन किया हुआ है, नॉर्मल सेल को हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिवाइड क्यों किया हुआ है. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है बेटा, प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मतलब पहले. कैरियोटिक मींस, कैरियो मींस न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस पहले प्रेजेंट था. दैट मींस अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं, यू ऑल नो वेरी वेल, प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रो है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, इट इज नॉट वेल डेवलप्ड and it is not having well defined membrane. membrane नहीं होती है कंप्लीट उसमें, तो इसीलिए primitive nucleus. अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो हमारे एकदम माइंड में एक न्यूक्लियस की इमेज आती है कि भाई न्यूक्लियस जो है उसमें इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. ठीक है, अगर वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस. ठीक है, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस का क्या मतलब है, जो न्यूक्लियस पहले प्रेजेंट था. देखिए जो यूकैरियोटिक सेल है बच्चों, दे अराइज फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल था, जो न्यूक्लियस था, इट वाज नॉट वेल डिफाइंड, प्रॉपर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट नहीं थी. इसीलिए न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल्स को दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया. वन वाज प्रोकैरियोटिक सेल, अनदर वन वाज यूकैरियोटिक सेल. एम आई क्लियर? फाइन. तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए मैंने जब आपको फर्स्ट चैप्टर बताया था तो हमने बहुत सारी डिटेल्स पढ़ी थी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, यूकैरियोटिक, जब हम बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, आपको याद होगा डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, तो थोड़ा उसी से रिलेटेड हम यहाँ भी कंसेप्ट पढ़ेंगे. प्रोकैरियोटिक सेल की अगर मैं साइज की बात करूँ बेटा, इट इज वेरी मच स्मॉलर एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स. देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में मेनली आपके बैक्टीरियल सेल्स आते हैं. ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो एग्जिस्ट करता है प्रोकैरियोट्स में. ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया का साइज आपको पता है बहुत कम होता है. इट इज अराउंड 1 to 10 माइक्रोमीटर ओनली इन साइज. सिर्फ 1 से 10 माइक्रोमीटर साइज होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का. लेकिन वहीं आप देखेंगे यूकैरियोटिक सेल इज वेरी मच लार्जर. दैट मींस इट इज अराउंड 10 टाइम्स लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल्स. 100 माइक्रोमीटर साइज भी हो सकता है यूकैरियोटिक सेल्स का, और इवन इससे ज्यादा भी हो सकता है. हम लोग क्या है, वी आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो यहाँ जो सेल का साइज है वो अराउंड 10 टाइम्स मोर हो सकता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके न्यूक्लियस की. तो बच्चों जहाँ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ मैंने वेल लेबल्ड डायग्राम बनाया हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल का. आप यहाँ से भी देख सकते हैं बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेंटर में जेनेटिक मटेरियल होता है, इट इज सिंगल क्रोमोसोम. एक सिंगल क्रोमोसोम होता है जो सेंटर में प्रेजेंट है. इसके अराउंड आपको किसी भी तरह की कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रही है. ठीक है, तो ये जो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम यहाँ प्रेजेंट है, एक सिंगल डीएनए जो यहाँ प्रेजेंट है, उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड. ठीक है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स दिस रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोइड. बट वहीं अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो यूकैरियोट्स में आप देख रहे हैं कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है. देख पा रहे हैं आप? ठीक है, तो ये क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. उस रीजन को जहां जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जहां डीएनए प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, हम उस रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं. ठीक है, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स आप देख रहे हैं ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. दैट मींस वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर. नेक्स्ट अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो अगर मैं न्यूक्लियोइड बोल रही हूं, न्यूक्लियोइड इज द रीजन वेयर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी बताया
डबल मेम्ब्रेन, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फाइन। नेक्स्ट हम बात करें न्यूक्लियोलस की। जब न्यूक्लियस ही नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो प्रोकैरियोट्स में जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है वो भी एब्सेंट होता है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में आपका जो न्यूक्लियोलस होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ बच्चों इसकी ऑर्गेनेलीज की। देखिए सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती, एक्सक्लूडिंग ओनली वन सेल ऑर्गेनेली, दैट इज राइबोसोम। तो आप याद रखेंगे बच्चों, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेली राइबोसोम प्रेजेंट होती है, और वो भी जो राइबोसोम यहाँ होता है दैट इज 70S। 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में सभी सेल ऑर्गेनेलीज दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम और आपका जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल है जो आपके सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है, ये सभी लाइसोसोम हो गए, ये सभी न्यूक्लियो जो आपकी ये सभी आपके जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो यहाँ प्रेजेंट होती है, बट हियर दे आर एब्सेंट। फाइन। तो आप याद रखेंगे कि सिर्फ राइबोसोम को छोड़ के सभी सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स के केस में, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ इसके सेल डिवीजन की। तो बच्चों आपको अच्छी तरह पता है बैक्टीरियल सेल डिवीजन, आपको पता है बैक्टीरिया हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया किस तरह डिवाइड करता है, इधर थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है उसमें, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कुछ लिमिटेड मेथड्स हैं, जैसे कि कॉन्जुगेशन हमने पढ़ा था, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है और वो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, दे डिवाइड बाय बडिंग के थ्रू डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अमीबा की बात करती हूँ, तो अमीबा जो है हमारा वो बायोमोर्फिज्म के थ्रू डिवाइड करता है, बडिंग में आपकी ईस्ट आ जाती है। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके केस में जो डिवीजन होता है वो बडिंग से होता है, दे नेवर फॉलो माइटोसिस या मियोसिस प्रोसेस उनमें नहीं होती है, ठीक है। जैसे मियोसिस की अगर हम बात करें, मियोसिस जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में होती है, ठीक है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स में जब सेल डिवाइड करता है तो वो माइटोसिस मियोसिस दोनों ही प्रोसेस फॉलो करता है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस थे बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल डिफरेंस। प्लांट सेल और एनिमल सेल की, तो कुछ डिटेल मैंने स्ट्रक्चर आपको पहले भी बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल की मैं बात कर रही थी। तो प्लांट सेल में क्या होता है बच्चों, प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि यूकैरियोटिक सेल में नहीं होती, सॉरी जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है। तो यहाँ क्या है, हमारे सेल वॉल इज प्रेजेंट। देखिए इधर सेल वॉल जो होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, दूसरी चीज मैं बात करूं, जो हमारा प्लांट सेल होता है बेटा, उसमें सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस। यहां इन सेंटर vacuole is present, but in case of animal cell central nucleus is present. Fine. Next हम बात करते हैं बेटा, in case of plant cell plastids are present, chloroplast, chromoplast, leucoplast present होते हैं। तो here because plants have the ability to synthesize their own food, यहाँ plastids present होते हैं। But here in animal cell में plastids are absent. ठीक है, नेक्स्ट मैं
सेल, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। ठीक है, सेंट्रियोल मैंने आपको कल भी बताया था, सेंट्रियोल वो सेल ऑर्गेनेली है जो हेल्प करती है सेल डिवीजन में। तो इन केस ऑफ प्लांट सेल सेंट्रियोल इज एब्सेंट। वहीं मैं बात करूं अगर एनिमल सेल की, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स क्या होते हैं बेटो? प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में जो गोल्जी अपरेटस होता है बेटा, वो बहुत लेस अमाउंट में होता है। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज प्रोमिनेंट, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है प्लांट सेल में बच्चों, दैट इज नोन एज डिप्टियोसोम्स। उसको हम क्या कह देते हैं यहाँ पर? डिप्टियोसोम्स के नाम से बोलते हैं प्लांट सेल में। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। इसके अलावा मेजर यही डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ प्लांट सेल और एनिमल सेल की साइज की। तो जनरली क्या होता है बेटा, प्लांट सेल का साइज सेम स्मॉल होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल। ठीक है, तो ये कुछ छोटे बहुत डिफरेंसेस हो गए हैं दोनों के, प्लांट सेल और एनिमल सेल। नाउ वी विल स्टडी, हमने बेटा मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, तो अब हम एक एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेलीज एंड देयर फंक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं अगर बात करूं बेटा, फर्स्ट है आपका न्यूक्लियस। देखिए बच्चों, न्यूक्लियस जो है इट इज द मेन, अगर हम बात करते हैं सेंटर की बात करें, जो मेन फंक्शन हो रहा है सेल का, वो कौन परफॉर्म करता है? न्यूक्लियस परफॉर्म करता है। वी कैन से दैट इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, जितने भी फंक्शंस हैं वो यही कंट्रोल कर रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर ही आपका डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस होता है। डीएनए से जो आरएनए बन रहा है वो कहां बनता है? आपका न्यूक्लियस में। ठीक है, सेकेंड आता है बेटा आपका राइबोसोम। राइबोसोम्स जो है दीज आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो आपके प्रोटीन के सिंथेसिस में वर्क करते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से जब प्रोटीन बन रहा है तो उसमें फंक्शन किसका है बेटा? राइबोसोम्स का। ठीक है, थर्ड आता है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या इसको गोल्जी अपरेटस भी बोल देते हैं। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या फंक्शन है? मेनली ये पैकेजिंग में हेल्प करता है, पैकेजिंग और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन अक्रॉस द मेम्ब्रेन और विद इन द सेल। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? पैकेजिंग करता है प्रोटीन की और उसको ट्रांसफर करता है विद इन द सेल, साइटोप्लाज्म के थ्रू ही या अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है गोल्जी अपरेटस के बाद बेटा आती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। यू ऑल नो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाई इट इज नोन एज द पावर हाउस? बिकॉज इट जनरेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या कहलाता है? पावर हाउस। नेक्स्ट मैं बात करूं बेटा, नेक्स्ट इज योर सेंट्रियोल।
सेंट्रियोल का मैंने अभी बताया था कि सेंट्रियोल का मेन रोल होता है सेल डिवीजन में। तो सेल डिवीजन में कौन हेल्प कर रहा है, सेल को डिवाइड करने में कौन हेल्प कर रहा है, दैट इज सेंट्रियोल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा वो आपके दो तरह के हैं, आपको अच्छी तरह पता है। वन इज योर RER, अनदर वन इज SER। RER आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट मीन्स दे बियर राइबोसोम्स। जो RER है उन पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो बट ऑब्वियस बात है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। SER दे आर डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, तो इनका फंक्शन क्या है बेटा, देयर मेजर रोल इज लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्लस दे हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक को रिमूव भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स बेटा हेल्प करते हैं आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। Mesosomes they help in respiration process, respiration, cell secretion, और भी काफी फंक्शंस हैं मेसोसोम्स के, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये ब्रीफिंग थी कि सेवरल ऑर्गेनेल्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। इसके अलावा आपके वैक्यूल्स भी हैं, गैस वैक्यूल्स हैं, आपके ग्रेन्यूल्स हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हो गए ऑर्गेनेल्स के। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट मॉडल्स जो रिलेटेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो पढ़ेंगे। टिल देन यहाँ तक आप जितना आपका ब्रीफिंग है, जितना आपका प्रीवियस नॉलेज है, वो सारा अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। बेटा आप सभी के नोट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, बहुत वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने होमवर्क सेंड किया है मुझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे सभी के नोट्स नोटबुक में चाहिए, आप अपनी नोटबुक में पिक्स क्लिक करके मुझे सेंड करेंगे ग्रुप में। थैंक यू चिल्ड्रन।